हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबी कलेम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि कहीं आपका आईटीआई जो है वो अधूरा तो नहीं है। 2 साल का कहीं आपके 2 साल का जो अपने आईटीआई का है, कहीं आपको 3 साल का आईटीआई करना ना पड़ जाए। तो ये 2 और 3 साल का क्या चक्कर फ्रेंड्स, मैं भी आपको पूरा बताऊँगा विस्तार से। और इसके साथ साथ ये बताऊँ कि आपको जो है आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना ज़रूरी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये समझ पाएंगे कि जो आईटीआई है, आपने जो आईटीआई कर रखी है, अगर वो आईटीआई कर रखी है 2 साल का आईटीआई है, तो कहीं वो आईटीआई 3 साल करना पड़े। तो ये जानकारी आपको पूरा बेसिक जानकारी मिली दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। बस आप कुछ समय बने रहिए, तो सही जगह पे है, सही समय है दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी। तो बस आप बने रहिए, आपको पूरा विस्तार से बता दूँगा कि आईटीआई जो आपका अधूरा क्यों है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि आईटीआई अधूरा कैसे, ये क्या है, इसका मकसद क्या है। तो ये बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आईटीआई आपने कर रखी है, अगर आपने आईटीआई कर रखी है, तो अगर आपने चाहे प्राइवेट से किया हो, चाहे सरकारी सेक्टर से किया हो, जहाँ पे आप जाएंगे तो आईटीआई वहाँ पे लिखा रहेगा 2 साल का आईटीआई, ठीक है, 2 ईयर का। तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि सर्टिफिकेट जो होता है वो एनसीबीटी का सर्टिफिकेट आपको मिला है या एससीबीटी का मिला है, ठीक है। आपको एनसीबीटी का मिला है या एससीबीटी का मिला है। अगर आपको सर्टिफिकेट एनसीबीटी का मिला है तो आपको आईटीआई 2 साल का ही करना पड़ेगा, तो अप्रेंटिस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने आईटीआई जो है एससीबीटी से किया है, यानी अगर आपका डिग्री जो है वो एससीबीटी से है, तो आप समझ लीजिए कि आपको आईटीआई 3 साल करना पड़ सकता है, ठीक है। कैसे करना पड़ सकता है, पूरा डिटेल में आपको दोस्तों विस्तार से बताऊँगा कि आपको कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने एनसीबीटी से किया है, ठीक है, अगर आपने आईटीआई एनसीबीटी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपको जो है अप्रेंटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी 3 साल का जो आईटीआई है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको एक माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ। एक जो है मेरे पास सर्टिफिकेट है आईटीआई का, मैं उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में दोस्तों आए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे छोटा सा सर्टिफिकेट की कटिंग है मेरे पास। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और उसके नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वो लिखा हुआ है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इससे स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कि SCVT, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आपका क्या हो गया, एससीबीटी हो गया, नॉट एनसीबीटी, दैट इज एससीबीटी, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि ये आपका सर्टिफिकेट जो है ये एससीबीटी का सर्टिफिकेट है। जो सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप नीचे जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर AITT कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ एनसीबीटी। मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एनसीबीटी जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है, ये सर्टिफिकेट भी जो है एनसीबीटी के थ्रू ही मिलता है, बट ये स्टेट लेवल का होता है दोस्तों, स्टेट लेवल का। इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या आप कहीं जॉब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब ये दोस्तों कि अगर आप स्टेट, चाहे आप यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे जिस स्टेट से हो, ठीक है, चाहे जिस स्टेट से हो, तो आप जिस स्टेट से हैं, आप उसी स्टेट में ही आप जॉब कर पाएंगे, उसी स्टेट में ही नौकरी कर पाएंगे, अगर आप जो है एससीबीटी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे अगर जॉब करना चाहते हैं, नेशनल लेवल की अगर सरकारी वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आपके पास सर्टिफिकेट जो है एससीबीटी का है, तो आपको 1 साल का फ्रेंड्स, 1 साल का एक अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी NAC, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए इसको, यहाँ पे लिखा हुआ NTC और NAC, यानी NTC का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि आपकी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये है एससीबीटी का सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो एससीबीटी द्वारा थ्रू मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट लेवल का ही काम करेगा यहाँ पे। तो ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन आपको अगर इस एससीबीटी को एनसीबीटी में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये वाली सर्टिफिकेट आपको लेनी पड़ेगी। एक बात और बता दें यहाँ दोस्तों कि जब आप अप्रेंटिस करेंगे, ठीक है, जब आप अप्रेंटिस करेंगे, तो अप्रेंटिस जब करेंगे तो उस टाइम पे आपको जो 1 साल की जो अवधि होगी, मतलब 1 साल में जो अप्रेंटिस करेंगे, वो भी पूरा का पूरा उसमें जो पेपर होता है, उसमें इंजीनियर ड्राइंग, थ्योरी, और जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये जो पूरा 4 सब्जेक्ट होता है, वो आपको 4 सब्जेक्ट का भी पेपर देना पड़ेगा, आप चाहे जिस ट्रेड से हो।
ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे मिला हुआ है ना, ये मान लेते एक सर्टिफिकेट है, ऐसे ही आपको सर्टिफिकेट एक और मिलेगा जहाँ पे लिखा रहेगा इस नेशनल की जगह, यहाँ पे लिखा रहेगा नेशनल लिखा रहेगा, यहाँ ट्रेड की जगह लिखा रहेगा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तब इसका मतलब ये हो जाए कि आप जो है नेशनल में भी कोई भी वैकेंसी आती है तो उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप जो है ITI करना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इतना समझिए कि आपको अप्रेंटिस, अब यहाँ बता दूं कि अप्रेंटिस करना ज़रूरी है कि नहीं। अप्रेंटिस ITI के बाद इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आपके ITI जो है SC/BT का है तो अप्रेंटिस आप कर लीजिए, और अगर आप NC/BT से अगर ITI किया है तो अप्रेंटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि NC/BT से मतलब कि नेशनल लेवल पे आप कोई वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई वैकेंसी आती है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे ITI प्लस अप्रेंटिस मांगता है। ठीक, कोई वैकेंसी अगर आती है तो ITI प्लस अप्रेंटिस मांगता है, तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास ITI प्लस जो है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो, और अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपने स्टेट लेवल पे ही रह जाएंगे। दोस्तों बस इतना बता दूं कि अगर आपको आपका बस ITI अधूरा का मतलब ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे कि अगर आपके पास SC/BT का सर्टिफिकेट है तो आप जो है 1 साल की अप्रेंटिस सर्टिफिकेट करके अपना नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है उसको NC/BT में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली पॉइंट तो ये आपका 2 साल का जो वो 3 साल का हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये 3 मतलब 1 साल की अप्रेंटिस और 2 साल की ITI, तो 3 साल का हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर आप NC/BT से किए हैं तो आपको 2 साल का ही ITI जो है वो मान्य होगा। तो दोस्तों ITI के बाद अप्रेंटिस ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप NC/BT से तो ITI कर अप्रेंटिस कर लीजिए, और अगर नहीं है तो अप्रेंटिस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा, यूज़फुल होगा आपके लिए। आपसे मुलाकात है किसी दूसरे टॉपिक पर नई वीडियो में। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।